हमें ये जो मानव जीवन मिला है, कहा यह जाता है कि ये जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। और यदि यह बात सच है कि मानव जीवन का पाना बड़े सौभाग्य की बात है, तो हम और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। परंतु प्रश्न यह है, मानव जीवन का पाना सौभाग्य की बात क्यों कही गई है? किसके लिए सौभाग्य है? ऐसी क्या विशेषता है इस मानव जीवन में जिसके कारण मानव जीवन का पाना सौभाग्य की बात कही गई है? कोई विशेषता तो होगी ना। तो कौन सी विशेषता है? सुबह से शाम तक जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, कोई जानवर भूखा नहीं सोता। सुबह से शाम तक दौड़कर हम भी अपना पेट भर लिए, बस तो बराबर हुए। यदि कमाना, खाना और सो जाना इतना ही जीवन का लक्ष्य है, तो जानवर भी उनके पास खेत नहीं है, खलिहान नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, तो जानवर भी तो अपना पेट भर लेते हैं। जो जानवर आप पाले हैं अपने घर में, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरा है, बकरी है और कुछ, उनकी व्यवस्था तो आप कर लेते हो। बाकी तमाम जंगली जानवर हैं, गांव में ही यहीं घूमने फिरने वाले तमाम कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, उनके पास क्या है? उनके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी वो भूखे नहीं सोते, कुछ न कुछ खाने को मिलता है और रात्रि में बड़े निश्चिंत होकर के सोते हैं। सुबह आप निकलिए 4 बजे का, कुत्ते सड़क पर निश्चिंत सो रहे हैं, कोई चिंता नहीं, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ हो। यदि कमाना खाना ही ये जीवन है, तो जानवर और हम में कोई अंतर नहीं है, बल्कि कई मामलों में जानवर हमसे अच्छे हैं। किसी भी जानवर को यह चिंता नहीं है कि कल क्या खाने को मिलेगा, और आदमी कितनी चिंता करता है, अपना तो खाता ही है, आने वाले तमाम पीढ़ियों के लिए चिंता करता है, हमारे नहीं रहने पर हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। हर घर का मालिक बूढ़ा मरता रहा है और हर घर चलता रहा है, लेकिन हर बूढ़े को ये चिंता होती है कि हमारे नहीं रहने पर हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। कहा जाता है एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी जरा ये बताओ, आज की तारीख में मेरे पास कुल कितनी संपत्ति होगी? मुनीम ने कहा, पूरा हिसाब लगाने के लिए तो कम से कम 10-15 दिन का समय लगेगा, तभी बता सकता हूं। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, 15 दिन का समय ले लो और हिसाब लगाकर बता मुझे।
मुनिम 15 दिन तक हिसाब लगाते रहे और हिसाब लगाने के पश्चात मुनिम ने सेठ से कहा कि सेठ जी, आज की तारीख में आपके पास इतना धन है कि आपके बाद आने वाली 10 पीढ़ी कोई काम ना करे, अब बैठे बैठे खाए तो 10 पीढ़ी तक की संपत्ति आपके पास है। इतना सेठ ने कहा 10 पीढ़ी तो 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी? 10 पीढ़ी तो खा लेगी, 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी? सेठ जी की चिंता बिल्कुल वाजिब चिंता थी, क्योंकि मुनिम ने कहा था यदि आपके 10 पीढ़ी भी यदि बैठे बैठे खाए बिना काम करे तो 10 पीढ़ी तक खा सकती है। अब सेठ जी की चिंता 11वीं पीढ़ी के लिए है। क्यों? क्योंकि सेठ जी को यह विश्वास था, किसी ने बता दिया रहा होगा सेठ को, ज्योतिषी ने या किसी ने, कि सेठ जी के पश्चात उसके परिवार में जितने बच्चे होंगे उनका मुंह होगा, पेट होगा, हाथ पैर नहीं होंगे, तभी तो बैठे बैठे खाएंगे ना। ये बेकार की चिंता। जानवर को चिंता है क्या? गाय, बैल, भैंस, बकरी, गधा, कुत्ता और ऊंट आदि के सामने आप हरी हरी घास रख दें, एकदम ताजा घास, जितने से पेट भरेगा जानवर उतने खा लेंगे। बाकी को ये नहीं सोचेंगे कि ये हरी घास मिली है आज, कल पता नहीं मिले न मिले, इसे बचा करके रख लूं कल के लिए। पैर से खींचेंगे, गोबर कर देंगे, उसी पर पेशाब कर देंगे, सब सोच देंगे। जानवरों को कोई चिंता नहीं है कि कल क्या होगा। जानवर सदैव वर्तमान में जीते हैं और इसीलिए, क्योंकि जानवर वर्तमान में जीते हैं, इसीलिए किसी भी जानवर को न चिंता है और न चिंता के कारण बीपी और हार्ट अटैक की बीमारी है। जानवर वर्तमान में जीते हैं, इसीलिए किसी जानवर को किसी बात के लिए किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। और आदमी को इतना टेंशन, बिरला बिरला बचा होगा इस टेंशन की बीमारी से। ये टेंशन आधुनिक युग की देन है। पुराने जमाने में भले आमदनी थोड़ी होती थी, खेत में फसल थोड़ी होती थी। आज से 50 साल पहले किसी किसान के खेत में यदि 12-15 बोरा भी धान हो जाता था ना, लगते बहुत हो गया। आमदनी थोड़ी, मिल बांट कर खाते थे, लेकिन जैसे टेंशन आज है वैसा टेंशन पहले के बूढ़े लोगों को नहीं था। आमदनी बढ़ती गई, शिक्षा बढ़ती गई, साथ साथ टेंशन बढ़ता चला गया। टेंशन के युग है आज का युग। क्या इसी बात में सौभाग्य है मानव जीवन पाने का? जानवरों को तो टेंशन नहीं है, मैंने कहा चिंता नहीं है। और जब चिंता ना होगी, टेंशन नहीं होगा, तो न बीपी होगी, न हार्ट अटैक होगा। जानवर वही खाते हैं जिससे उनका पेट भर जाए। स्वाद के चक्कर में पड़कर जानवर नहीं खाते। ये चीज बड़ी अच्छी है, रोज एक खा, क्योंकि जानवर को कोई आदत नहीं है। इसीलिए
किसी जानवर को डायबिटीज की बीमारी नहीं है, और आदमियों को क्या होगा? कोई कोई बचा होगा। जानवरों के पास कुछ है नहीं, खुले मैदान में पड़े हैं, शमशान में भी पड़े हुए हैं जानवर, लेकिन जानवर को भूत प्रेत का भी डर नहीं है। ये चुड़ैल और टोन्ही और ये किसी का डर नहीं है जानवर को। आदमी को कितना डर है? भूत प्रेत, जादू टोना, शकुन अपशकुन, ग्रह लगन, मंत्र तंत्र, दुआ भभूत, पता नहीं कितना कितना भय अंधविश्वास में आदमी पड़ा हुआ है। तो आप सोचेंगे तो कई मामलों में जानवर हमसे अच्छे हो जाएंगे। जो आदमी वर्तमान में जीना जानता है, जो आदमी वर्तमान में खुश रहना जानता है, प्रसन्नता से जीना जानता है, उस आदमी को न डायबिटीज की बीमारी होगी, न ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, न हार्ट अटैक की बीमारी होगी। चिंता तो होगी ही नहीं, टेंशन तो होगा ही नहीं। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना। कल जो बीत गया वो कभी लौट करके नहीं आएगा। कल क्या होगा सर्वथा अंधेरे में है, कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होने वाला है। तो बीती बातों को आप दिमाग से निकाल दें। कल क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। आज जो करना है, जो काम आपको करना है, आज आपकी जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को, उस काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण भाव से करें, उसमें कोई कमी न रहने दें। घर में माता पिता है, सास ससुर हैं, दादा दादी है, पति है, पत्नी है, भाई है, भाभी है, उनके साथ सुंदर से सुंदर व्यवहार करें आज। और जो मिला है समझे बहुत है। यह है सुख से जीने का रास्ता। जब आज हमारा बढ़िया रहेगा तो कल भी बढ़िया हो जाएगा। तो आज का आनंद लीजिए, आज वर्तमान में जिए। लेकिन आदमी आज में नहीं जीता, वर्तमान में नहीं जीता, कल जो हुआ है उसके लिए सोच रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, उन्होंने ऐसा मुझे कह दिया। मुर्दा बातों को लेकर के आदमी ढो रहा। हर आदमी के कंधे पर अदृश्य रूप से मुर्दे लदे हुए हैं। और जो आदमी मुर्दा को लाद करके घूमेगा, उसकी मनोदशा क्या होगी साथ समझा जा सकता है। ये मुर्दा क्या है? बीती हुई सारी बातें मुर्दा है। मुर्दा को जब किसी आदमी का शरीर छूट जाता है, उसमें से जीव निकल गया, तो शरीर तो मुर्दा हो गया। मुर्दा को या तो जमीन में गड्ढा खोदकर कब्र बनाकर दफना दिया जाता है, या फिर चिता बनाकर दाह संस्कार कर दिया जाता है। मुर्दा को घर में रखा नहीं जाता। कितना अजीज से अजीज लोग हों, प्रिय से प्रिय व्यक्ति, कितना श्रद्धालु, कितना श्रद्धेय हो, पूज्य हो, शरीर से जीव निकला तो न श्रद्धेय रह जाता है, न पूजनीय रह जाता है, न प्रिय रह जाता है। सिवा उसे दफनाने या दाह संस्कार करने का कोई रास्ता नहीं है। अब कोई आदमी मुर्दा को दफनाने के पश्चात रोज रोज उस मुर्दा को निकाल करके देखे तो होगा क्या? मुर्दा तो सड़ेगा, उसमें से दुर्गंध आएगी, और दुर्गंध
केवल और केवल बीमारी फैलाएगी। सड़ेगी, दुर्गंध आएगी तो बीमारी तो फैलेगी। हम लोग वही कर रहे हैं, गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। उन्होंने दो महीना पहले मुझे ऐसा कहा था। उन्होंने 3 साल पहले भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया था। उन्होंने मुझसे इतने दिन पहले गाली दी थी। मेरा ये काम वहां बिगड़ गया था। इन बातों को लेकर के सोचना मुर्दे को ढोना ही तो है। तो परिणाम क्या आएगा? मनोदशा क्या होगी? सड़ेगी मनोदशा। बिना मतलब का दुख भरी सभा में, मान लो भरी सभा में किसी ने हमें गाली दे दी हो, हमारा अपमान कर दिया हो, ठीक है, उसी समय जो दुख होना चाहिए था, भोगना चाहिए था, वो भोग लिए होते। अब साल भर से जब जब याद करते हैं दुख भोग रहे हैं। ये समझदारी का लक्षण नहीं है। यही है अज्ञान, यही है नासमझी। आदमी अदृश्य दुख से जितना परेशान रहता है, काल्पनिक दुख से जितना परेशान रहता है, वास्तविक दुख से, वर्तमान के दुख से आदमी उतना परेशान नहीं होता। एक तो बीता हुआ दुख वो सामने है, सामने तो नहीं है लेकिन हम सामने ले आते हैं सोच सोच करके। या फिर कल क्या होगा, एक कल्पना करके दुख तैयार करते हैं। तो जो आदमी आगे आने वाले काल्पनिक दुख से परेशान है, बीते हुआ जो दुख है, मुर्दा दुख, उससे परेशान है, वो वर्तमान में जीना कहां जानेगा। भक्ति भी कर रहे हो, धर्म का काम भी कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, और धर्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, और मुर्दा को ढो रहे हो। ये कौन सी भक्ति, कौन सी पूजा, कैसा धर्म है आपका? या काल्पनिक कल्पना कर दुख बना रहे हो? किसके लिए भक्ति कर रहे हो? किसके लिए धर्म का काम करो, किस लिए पूजा कर रहे हो? यदि वर्तमान में जीना नहीं जानते, वर्तमान में खुश रहना ही नहीं जानते, तो आपकी सारी पूजा, सारी भक्ति केवल दिखावा है, मिट्टी में मिली हुई है। एक ढोंग, एक पाखंड चल रहा है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। भक्ति, पूजा, धर्म का काम है वर्तमान में जीना। और वर्तमान में यदि जीते हैं, आज सुबह 7 बजे 8 बजे क्या हुआ वो भी मुर्दा हो गया, उसको भी भुला दो। आज अभी जिस क्षण में हम जी रहे हैं, 12:42 हो रहा है इस समय, इसमें हमारा मन क्या है? वर्तमान में है? ये सत्संग स्थल में हमारा मन है, या घूम रहा है जंगलों में, घर में, खेत में, खलिहान में, दुकान में, शहर में, बाजार में? परिणाम क्या होगा? यहां का आनंद तो गया। अब बाजार में घूम रहा है, वहां से हमारा कोई कुछ अभी दिल लेना देना नहीं है। यही तो करते हैं ना। वर्तमान में जीने का अर्थ है, जो ध्यान है, साधना है, वो क्या है? वर्तमान में जीना। और वर्तमान में दुख कुछ नहीं है, वर्तमान में केवल आनंद है। तो इसलिए भूत जो है, मुर्दा, वो कहा जाता है ना, अमुक आदमी को भूत पकड़ लिया है। वो भूत तो केवल कल्पना, वो कुछ पकड़ेगा नहीं, भ्रम मात्र है। लेकिन देखा जाए तो हर आदमी भूत बाधा से परेशान है। मैंने कहा वो भूत बाधा क्या है? पुरानी बीती बातों को याद करना। कि मैंने कहा था बीच में, किसी आदमी ने
आपको गाली दी, गाली दुख नहीं देती है। गाली को एक्सेप्ट कर लेना, उसको बराबर याद करते रहना, दुख यहां से आता है। गाली दी, भुला दो उसको, वहीं वहीं छोड़ दो, एक्सेप्ट ना करो उसको, ग्रहण मत, उसे स्वीकार मत करो। गाली को हम स्वीकार करते हैं, अपमान को हम स्वीकार करते हैं, निंदा को हम स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करके उसको याद करते रहते हैं, उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने मुझे गाली दी, भरी सभा में गाली दी। ये जो याद कर रहे हैं ना, दुख उससे आ रहा है। उस गाली देने से दुख नहीं हो रहा, वो तो उसे गाली दिया मुर्दा। उस समय उस क्षण में जो दुख होना चाहिए था वो भोग लिया होता उसे समय। लेकिन अब जो याद कर रहे हैं ना, ये याद करना दुख का कारण बन रहा है। जो से मैंने कहा एक्सेप्ट कर लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं, इस स्वीकार करना कहा जाता है। तथागत बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। एक गांव से होकर गुजरे, वहां के बहुत सारे लोग बुद्ध के विचार सुनकर एकदम क्षुब्ध हो गए थे, क्योंकि बुद्ध समानता की बात कर रहे थे। बुद्ध कह रहे थे कि कोई जात पात नहीं है, मनुष्य केवल मनुष्य है। ये जितनी जातियां हैं केवल काल्पनिक हैं। ऊंची जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, ये जाति है आदमी ने बनाई है। और अमुक जाति में पैदा होने से आदमी बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता। तो जाति का अहंकारी लोग दुखी थे। बुद्ध कह रहे थे तुम्हें सुख दुख देने वाला कोई अलग ईश्वर या देवता भगवान नहीं है। तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे कर्मों का फल है। और तमाम ऐसी कुछ ऐसी बातें थी। मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे थे ऐसा। तो इससे कुछ लोग क्षुब्ध हो गए थे। सुने कि बुद्ध हमारे गांव से होकर गुजर रहे हैं, आगे बीच रास्ते में और रोक लिए और खूब गाली देने लगे बुद्ध को। जो आया मन में कहने लगे। बुद्ध चुपचाप शांत खड़े रहे, कोई उत्तर नहीं, शांत। तो आदमी एक तरफ से कहा तो गाली देगा। गाली का मजा तब आता है, मैंने गाली दी और आपने भी दी, फिर आपने दी, फिर मैंने दी, मैंने फिर आपने दी, तब गाली का मजा है। अब एक और से गाली देता रहे तो क्या मजा आएगा उसमें। फिर एक और से गाली देते रहे बुद्ध चुपचाप। अब कब तक गाली दे, कोई गाली को उत्तर मिल नहीं रहा है, कब तक गाली दे। थोड़ी देर गाली देकर चुप हो गए। बुद्ध ने कहा कि यदि आप लोगों की बात पूरी हो गई होगी तो अब मैं जाऊं आगे। तो लोगों ने कहा हमारी गाली का क्या हुआ, आपकी गाली का। तो बुद्ध ने कहा अभी मैं आ रहा हूं पीछे गांव से, वहां के लोगों ने मेरा बड़ा सम्मान किया था, बहुत सारी मिठाई लेकर के आए थे, अब बहुत सारी चीजें लेकर रुपया पैसा लेकर आए थे। लेकिन मुझे उन मिठाइयों के रुपयों पैसे की आवश्यकता नहीं थी। मैंने उन न तो मिठाई ली न रुपया पैसा लिया। तो बताओ वो मिठाई और रुपये पैसे किसके हुए, कहाँ जाएंगे। लोगों ने कहा इसमें कौन बड़ी बात है। उन लोगों ने आपको मिठाई देनी चाहिए, रुपया देना चाहा, आपने नहीं लिए, मिठाई भी उन्हीं के पास रह गई और रुपये पैसे भी उन्हीं के पास रह गए। इसमें पूछने की क्या बात है कि आप लोग बड़े, बुद्ध ने कहा आप लोग बड़े समझदार हैं। जैसे उन्होंने मुझे मिठाई दी, पैसे दिए, मैंने नहीं लिया तो मिठाई और पैसे उनके पास रह गए। इसी पर आपने मुझे गाली दी, मैंने नहीं लिया तो किसके पास रहेगी गाली। अब कैसे कि हमारे पास रहेगी। एक्सेप्ट ना करें, बस स्वीकार ना करें। गाली में दुख देने की ताकत है नहीं, निंदा अपमान में दुख देने की ताकत है ही नहीं।
दुख तब मिलता है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करके याद करते रहते हैं। तो ये भूत बाधा यही है। पत्नी ने कहा था, पति ने कहा था, सास ने कहा था, बहू ने कहा था, ससुर ने कह दिया था, पिता ने कह दिया था, पुत्र ने कहा था, बेटा ने कहा, गुरु ने हमें कह दिया था, चेले ने कह दिया था। अब बस याद कर रहे हैं। वर्तमान में कहाँ जी रहे हैं? वो भूत में जी रहे हैं ना। अब भूत में जीने वाला वर्तमान को समझेगा कैसे? या आगे क्या होगा? काल्पनिक दुख। मैं कहा करता हूं, आदमी उस शत्रु से, आदमी को बड़ा शत्रु होता है, तो आदमी अपने उस शत्रु से देख करके, अपने शत्रु से डर करके भाग रहा है जब भी पैदा ही नहीं हुआ है। कल्पना का मतलब यही होता है। जो शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, पता नहीं पैदा हो गया नहीं हो गया भी मालूम नहीं है, लेकिन उससे डर करके भाग रहे हैं। बुढ़ापे में क्या होगा, उसमें क्या होगा, नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा तो क्या होगा, बाल बच्चे साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा। निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। जो दुख हुआ नहीं है, कल्पना कर करके उस दुख को भोग रहे हैं आदमी। क्या भक्ति कर रहे हैं, क्या सत्संग करते हैं, कैसी पूजा करते हैं, कैसे धर्म का काम करते हैं, समझ में नहीं आता है लोगों को। इसलिए वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। भूत मुर्दा है, दफना दो और उसे खोद कर देखो मत। देखना ही यदि खोद करके तो अच्छी बातों के लिए। किस किस आदमी ने आपको अच्छी अच्छी बातें की है, किस किस आदमी ने आपकी सेवा की है, आपकी प्रशंसा की है, आपका सहयोग किया है, आपके लिए अच्छा कोई उपाय बताया, उनकी याद करो ना। यदि भूत की याद ही करना है तो जो अच्छी घटनाएं घटी होगी उनकी याद करो। इतनी प्रसन्नता रहेगी मन में कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। बेकार बातों को, निगेटिव बातों को याद करते हैं और इसीलिए हमारा मन हर समय रोगी बना रहता है। भविष्य में की कल्पना करना है तो